स्टूडेंट्स, एक समस्या आ गई थी। इस द फ्यू को बताते हुए बीच में वीडियो बंद हो गई और मैं अकेला ही बोलता रहा बड़ी देर तक, और मेरे को कुछ एहसास ऐसा हुआ, इंट्यूशन, कि कुछ गड़बड़ चल रहा है। ठीक है, तो द फ्यू तक मैंने आपको बोल दिया था कि फ्यू का मीनिंग है नॉट एट ऑल, अ फ्यू का मीनिंग है सम, और द फ्यू का मीनिंग है नॉट मैनी बट ऑल दैट इज मेंशन्ड। जब वीडियो बंद हुई तो मैं आपको एक एग्जांपल और सिंपल से करा रहा था कि मान लो एक बॉक्स है, ये बॉक्स है, ठीक है, ये एक सिस्टर का बॉक्स है, ये ब्रदर और सिस्टर हैं, ये बॉक्स के अंदर स्केच पेन है, दिस बॉक्स बिलोंग्स टू दिस सिस्टर, और सिस्टर के पास बॉक्स है, बॉक्स में कुछ पेन हैं, कितने स्केच पेन है 1 2 3 4 5 6 7 8 स्केच पेन्स आर देयर। ओके, तो ब्रदर सिस्टर के पास आता है, सिस्टर बिजी है, पेंटिंग कर रही है, और वो बोलता है विल यू गिव मी सम स्केच पेन्स, एंड सिस्टर रिप्लाइज आई विल गिव यू फ्यू स्केच पेन्स। अब जब हमें मीनिंग का पता नहीं होता था, मुझे भी, तो हम सोचते थे फ्यू का मीनिंग कुछ है, चलो वेट कर लेते हैं, दीदी कुछ देगी। दीदी कुछ भी नहीं देगी। क्यों? शी हैज सेड आई विल गिव यू फ्यू स्केच पेन्स। कहीं टूटा फूटा एक दे भी दिया, उसका कोई नेग्लिजिबल उसमें चलता नहीं है वो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो व्हेन शी इज सेइंग आई विल गिव यू फ्यू स्केच पेन्स, तो उसको समझ आ गया शी विल नॉट गिव मी एनी स्केच पेन्स, और ऐसे रोता हुआ वो चला जाएगा, दीदी ने मेरे को स्केच पेन नहीं दिए। नाउ सिचुएशन नंबर 2, ब्रदर कम्स टू सिस्टर एंड से विल यू गिव मी सम स्केच पेन्स। तो सिस्टर क्या जवाब देती है, आई एम ऑल्सो पेंटिंग अ पिक्चर बट ओके आई विल गिव यू अ फ्यू। तुम्हारा भी काम चल पड़ेगा, मेरा भी काम चल पड़ेगा। आई विल गिव यू फ्यू मीन 2 3 4, ठीक है, मोर देन 1। तो आई विल गिव यू अ फ्यू मीन चलो थोड़े से तुम ले लो, थोड़े मैं, हमारे पास ज़्यादा तो है नहीं, ठीक है। तो वो वहाँ पर उसको क्या करिए, अ फ्यू मतलब, तो अब वो क्या करेगा, ओ दीदी ने तो मेरे को दे दिए स्केच पेन, खुश हो गया, ठीक है, खुश हो गया, अ फ्यू यूज कर दिए। अब तीसरी सिचुएशन क्या है, ब्रदर कम्स टू सिस्टर एंड अगेन आस्क्स will you give me some sketch pens, I am painting some picture, and she says no, she is not painting anything, she is free, so she says I am not painting anything bhaiya I will give you the few sketch pens I have, I will give you the few sketch pens I have। the few mean all, ठीक है, all that is mentioned। तो जितने भी हैं वो सारे के सारे दे देगा। तब तो वो कैसे हंसेगा, तब तो वो इतनी लंबी हंसी हंसेगा, खुश हो गया, सारे के सारे दे दिए दीदी ने। अब आपके दिमाग में स्टूडेंट्स ये आएगा कि अब अगर उसने ये पूछा कि आप मेरे को स्केच पेन दोगे, उसने कहा द फ्यू, अब आपके दिमाग में आएगा यार द फ्यू क्यों बोला इतना लंबा, ऑल बोल देता ना। जब ऑल बोल रहा है, ऑल मीन्स टोटल ऑफ मैनी, बहुत ज़्यादा होंगे उसको, उसके टोटल को ऑल बोलेंगे। जब आप द फ्यू बोल रहे हैं ना, जैसे मैंने मेरे घर में आप आगे कि सर मेरे को कुछ ग्रामर की बुक्स दो, मैंने कहा आई विल गिव यू द फ्यू बुक्स ऑफ ग्रामर आई हैव, आपको अच्छा लगेगा, ऑल नहीं बोला मैंने क्या कहा, अरे मेरे पास पहले ही कम है, लेकिन जितनी भी हैं वो मैं सारी दे रहा हूँ। यहाँ देखिए नॉट मैनी, ऑल क्यों यूज करेंगे, ऑल इज द टोटल ऑफ मैनी, बट वी आर सेइंग नॉट मैनी बट ऑल दैट इज मेंशन। तो उसने क्या कहा, आई विल गिव यू द फ्यू स्केच पेन्स। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। एंड अगेन स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू, एक और एग्जाम्पल चलो दे देता हूं आपको, एक एग्जाम्पल और देता हूं। अब हम काउंटेबल की बात कर रहे हैं, ठीक है, काउंटेबल की बात कर रहे हैं। दिस इज चपाती बॉक्स, ये चपाती बॉक्स है। आप स्कूल से आए, ठीक है, स्कूल से आए और
आपने मम्मी को बोला मम्मी भूख लगी है, प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट, और मम्मी ने कहा बेटा जाओ और चपाती बॉक्स से चपाती लो, सब्जी लो और खा लो, ठीक है, यू कैन ईट वट एवर, ठीक है, वट एवर यू वॉन्ट टू ईट, चपाती खा लो, चावल भी हैं चावल खा लो, ठीक है, सब्जी है सब्जी खा लो। अब आप आते हो और आकर के क्या देखते हो, कितनी चपाती है इसके अंदर, ठन ठन गोपाल, देयर इज नथिंग। मम्मी ने क्या कहा, चपाती बॉक्स से चपाती ले लो। आप मम्मी के पास गए, मम्मी ने पूछा बेटा चपाती खा ली, आपने बोला आई हैव ईटन फ्यू चपातीज, आई हैव ईटन फ्यू चपातीज, या आपने क्या कहा देयर आर फ्यू चपातीज इन द चपाती बॉक्स। अब मम्मी को तो बेचारी को इंग्लिश का पता नहीं है, उन्होंने कहा अच्छा फ्यू तो खा ले फिर, फ्यू क्या प्रॉब्लम है, नो देयर आर फ्यू, देख लीजिए आपके सामने चपाती बॉक्स है, देयर आर फ्यू चपातीज इन द चपाती बॉक्स मीन देयर आर नो चपातीज। अगर एक आधा टुकड़ा हैवी है तो उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा। तो आपने कहा मॉम देयर आर फ्यू चपातीज इन द चपाती बॉक्स, तो मम्मी को याद आ, ओहो अभी कोई आया था मैंने उनको सारी खिला दी, ये तो गड़बड़ होगी, ठीक है। लेकिन अब कितनी है, 1 2 3 4 5 6 चपातीज है इसमें, ठीक है। अब आप आए और आपने मम्मी को कहा कि मम्मी भूख लगी है, मम्मी ने कहा बेटा यू कैन ईट चपातीज, गो एंड ईट अ फ्यू चपातीज एंड प्लीज लीव अ फ्यू फॉर योर ब्रदर, लीव अ फ्यू फॉर योर, कुछ तुम खा लो कुछ अपने ब्रदर को छोड़ देना। उसने क्या किया, 3 खा ली ऊपर से और 3 अपने भैया को छोड़ दी। तो उसने बाद में क्या कहा, आई हैव ईटन अ फ्यू चपातीज फ्रॉम द चपाती बॉक्स, ठीक है, अ फ्यू गिन करके आपने 1 2 3 4 खा ली तो वो हो गया अ फ्यू, ठीक है। अब है तो इसमें 6 ही है, 6 बहुत मैनी तो होती नहीं है। अब आपने क्या किया, आपको लगी थी भूख, आप 6 की 6 हड़प कर गए और इसको कर दिया खाली, खा गए। अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, योर ब्रदर कम्स, जब आपका भैया आता है वो भी मम्मी को बोलता है थोड़ा आपसे बाद में आया, घूमते फिरते आते हैं, नाचते हुए भैये लेट आते हैं, ठीक है। उसने कहा मम्मा मेरे को भूख लगी है, मेरे को चपातीज दो। उसने कहा कि बेटा चपाती बॉक्स में चपातीज हैं, कुछ आपकी दीदी ने खा लिया, यू कैन ईट अ फ्यू, यू गो टू द चपाती बॉक्स, ठीक है। ब्रदर चपाती बॉक्स के पास जाता है और क्या देखता है, चपाती बॉक्स तो खाली है। उसने क्या कहा, मॉम देयर आर फ्यू चपातीज इन द चपाती बॉक्स एंड आई एम वेरी हंग्री, कि भैया उसमें तो कुछ भी नहीं है, आप बोल रहे हैं कि उसमें अ फ्यू हैं, कुछ हैं, बट देयर आर नॉट एट ऑल। अब उसने लड़की को बुलाया, वो बच्चे तेरे को मैंने कहा था अ फ्यू खाना और तू सारी की सारी खा गई, क्या किया तूने, कहाँ गई चपातीज। उसने कहा आई वॉज सो हंग्री, आई हैव ईटन द फ्यू चपातीज दैट वर इन द चपाती बॉक्स, आई हैव ईटन द फ्यू चपातीज, फ्यू मतलब ज़्यादा तो थी नहीं, लेकिन जितनी भी थी वो मैं सारी की सारी खा चुकी हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप यू विल नाउ एक्सप्लेन, यू आर एबल टू एक्सप्लेन व्हाट वी हैव गॉन थ्रू। और स्टूडेंट उसके बाद क्या है, उसके बाद दूसरे में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जो लिटल है, लिटल, अ लिटल और द लिटल, इसमें बच्चे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जो मीनिंग इनके थे वही इनके हैं। फ़र्क क्या है, ये नंबर्स के लिए था और ये क्वांटिटी के लिए। लिटल मीन नॉट एनी, ठीक है, इज इक्वल टू नो, इज इक्वल टू नेगेटिव आइडिया, ओके। देन वी हैव अ लिटल मीन नॉट मच, ठीक है, वहाँ मैनी लिखते थे, यहाँ मच लिख रहे हैं, नॉट मच बट सम। ये द लिटल है, इसका मीनिंग भी नॉट मच है, नॉट मच बट ऑल या होल, दैट इज मेंशन्ड। ये कहाँ यूज करेंगे स्टूडेंट्स,
जहाँ पर हम किसी चीज़ को गिन नहीं सकते हैं। गिनते थे तो ये लिखते थे, नहीं गिनते तो ये लिखते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब इस एग्जाम्पल में हम ये समझ सकते हैं, ठीक है। अब हाउ मच मिल्क इज इन दिस जग, मिल्क कितना है, इससे कुछ बन सकता है, चाय पानी कुछ नहीं बनेगा। यहाँ पर हाउ मच मिल्क इज देयर इन दिस जग, यू विल से देयर इज लिटल मिल्क इन द जग, देयर इज लिटल मिल्क इन द जग मीन देयर इज नो मिल्क, देयर इज नॉट एनी मिल्क इन द जग, देयर इज नो मिल्क इन द जग, देयर इज लिटल मिल्क इन द जग। या किसी ने मेरे को कहा कि सर आप इंग्लिश पढ़ाते हो, आप हमें कल से मैथ भी पढ़ाना। मैंने कहा भैया आई हैव लिटल नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, आई हैव लिटल मीन नॉट एट ऑल, आई डू नॉट नो व्हाट a plus b होल स्क्वायर इज, I do not know anything about that, okay, that is I have little knowledge, I have little knowledge mean I have no knowledge of mathematics. You will say sir can you write a letter in Chinese or in Japanese or in French, I will say no because I have little knowledge of French, I have no knowledge of, so little is that cannot be counted, जिसको काउंट नहीं करते उसको हमने क्या कहा, little। अब यहाँ पर देखिए जग जो है दूध से भरा है, आपके कोई पड़ोसी आए, उन्होंने कहा प्लीज़ हमारा भी दूध नहीं आया है, आप हमें थोड़ा सा दूध दे दो चाय बनाने के लिए, बहुत इच्छा कर रही है चाय पीने की। आपने क्या कहा, ओके स्टे हियर, आई विल गिव यू अ लिटल मिल्क। अ लिटल मिल्क मीन इतना सा आपने एक गिलास निकाल करके इनको दे दिया, ठीक है। क्या किया, लिटल मिल्क वहाँ से थोड़ा सा उनको दे दिया, दैट इज अ लिटल। लिटल का मतलब कुछ भी नहीं है, अ लिटल का मतलब है कि थोड़ा आपने वहाँ से निकाल करके दे दिया। ओके, नाउ वी हैव द लिटल। द लिटल मीन नॉट मच बट ऑल दैट, वो सारा का सारा बोलना है उसमें, दैट इज मेंशन, बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना सा है, देखो आधा जग तो है। अब वही पड़ोसी आपके पास दूध के लिए आए कि जी हमारा दूध नहीं आया है, प्लीज़ हमें थोड़ा सा दूध दे दो, हमने चाय बनानी है। आपने कहा कि ओके मैं देती हूँ। आपने क्या किया, उस पड़ोसी को ये सारा ही दूध उठाया और उनके कप में डाला और दे दिया। अब आपकी मम्मा ने कहा कि बेटा चाय बनाओ, आंटी तो सारा दूध लेगी। अब मम्मी ने कहा कि बेटा चाय बनाओ, आपने क्या कहा, मम्मा देयर इज़ लिटल मिल्क एट होम, देयर इज़ लिटल मिल्क एट होम। मम्मी बोलोगे अच्छा ऐसे कैसे हो गया, अभी तो था जग में। तो आपने क्या कहा उसको, आई हैव गिवन द लिटल मिल्क दैट वॉज इन द जग टू माई नेबर। जितना भी था, कितना था, थोड़ा ही था, मीनिंग इन सब का थोड़ा ही है। सिर्फ फर्क ये है कि लिटल नो, अ लिटल सम और द लिटल मीन पूरा का पूरा। तो आपने क्या कहा, आई हैव गिवन हर द लिटल मिल्क। द लिटल मिल्क खत्म नहीं हो जाएगा यहाँ सेंटेंस, यू विल हैव टू कंटिन्यू दिस सेंटेंस। आई गेव हर द लिटल मिल्क दैट वॉज इन द जग, दैट वॉज इन द पॉट, ठीक है, दैट वॉज एट होम, तो वो आपको बोलना पड़ेगा, तो वो हो गया द लिटल। क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आप अनकाउंटेबल, जैसे चपातीज का एग्जाम्पल दिया था, आप राइस का एग्जाम्पल दे दियो। एक पॉट में थोड़े से राइस रखे हैं, आपने कहा क्या कहा कि मैं स्कूल से आई हैव ईटन अ लिटल राइस फ्रॉम दैट पॉट, ठीक है, आई हैव ईटन अ लिटल राइस फ्रॉम दैट पॉट बट आई हैव ऑल्सो लेफ्ट अ लिटल फॉर माई ब्रदर, आई हैव ऑल्सो लेफ्ट अ लिटल फॉर माई ब्रदर। थोड़ा आपने खा लिया, थोड़ा जो है ब्रदर को छोड़ दिया, लेकिन आपको इतनी भूख लगी थी आपने सारा खा लिया, तो आपने बोला मम्मा यू विल हैव टू कुक राइस फॉर भैया, वाई, बिकॉज आई हैव ईटन द लिटल राइस दैट वॉज देयर इन द पॉट, क्योंकि मैं सारा का सारा कितना था, कोई किलो 2 किलो तो थे नहीं, थोड़े से थे, वो सारे खा लिए। जब कंप्लीट वाली सेंस में आपने क्या कहा, द लिटल बोल दिया। ओके, तो फॉर काउंटेबल, फॉर अनकाउंटेबल, फ्यू एंड लिटल हैव नेगेटिव मीनिंग्स, वेयर एज फ्यू मीन सम, अ लिटल मीन सम, द लिटल एंड द फ्यू मीन्स
The little and the few mean all that is meant, not many and much, but all that is mentioned. I hope you enjoyed this lesson. फिर भी अगर कोई समस्या हो तो आप फिर से पूछ सकते हो, ठीक है। और ये वीडियो आपको YouTube पर भी डाल दूंगा, जिस किसी ने कोई समझ नहीं आएगा उसमें कमेंट लिख करके आप भेज सकते हैं कि आप इसको फिर से क्लैरिफाई करो। इसमें आप क्लैरिफाई करने के लिए कुछ भी नहीं है। फ्यू जो है वो नंबर के लिए है, ये क्वांटिटी के लिए है। फ्यू और लिटिल ज़ीरो है, फ्यू और लिटिल ज़ीरो है, और अ लिटिल सम है, और द लिटिल ऑल दैट इज़ मेंशन, दैट इज़ ऑल्सो नॉट मच, नॉट मैनी, दैट इज़ देयर। ओके, आई होप you enjoyed. Thank you. Have a nice day.